तब भारतीय टीम के कोच रवि शास्त्री थे और उन्होंने उस गेंदबाज से कहा था कि सारी भूख यहीं पूरी कर लेगा या मैदान पर भी कुछ करेगा। दरअसल रवि शास्त्री ने उस गेंदबाज की प्लेट बिरयानी से भरी देखी और मैदान पर उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं देखा, तो अचानक उन्होंने उस गेंदबाज पे तंज कसा और फिर उस खिलाड़ी ने, उस गेंदबाज ने अपनी बिरयानी से भरी प्लेट वहीं रखी और फिर मैदान पर अपना जलवा बिखेरा। क्रिकेट के रोचक किस्सों में रवि शास्त्री के उस तंज और उस गेंदबाज की बात करेंगे जिसने बिरयानी की उस प्लेट को तो डिनर टेबल पर छोड़ दिया, लेकिन अपनी गेंदों से फिर उसने मैदान पे कहर बरपाया और 5 विकेट झटके। लेकिन उससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बाअदब बामुलाज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि क्रिकेट के किस्से, रिकॉर्ड्स और जानकारियाँ आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। और बेल आइकन दबाना ना भूलें, इससे हमारे किसी भी नए वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुँचेगी। और अंत तक इस वीडियो में बने रहें। फेसबुक पर अगर हमारे ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों तक इसे ज़रूर पहुंचाएं। कुछ बहुत दिलचस्प किस्से, दिलचस्प बातें इस वीडियो में है। आदाब, नमस्कार, मैं फजल इमाम मलिक। क्रिकेट के रोचक किस्सों में आज उस गेंदबाज और कोच रवि शास्त्री का जिक्र करेंगे जिसे रवि शास्त्री ने डिनर टेबल पर जब बिरयानी से भरी प्लेट उसके खाते देखा, उसकी प्लेट बिरयानी से भरी थी, तो उन्होंने तंज कसा, सारी भूख यहीं पूरा कर लेगा या मैदान पर भी कुछ करेगा। दरअसल ये किस्सा भारतीय कोचिंग स्टाफ आर श्रीधर की किताब से लिया गया है। उनकी किताब में उन्होंने इस किस्से को बयान किया है। उनकी किताब का नाम है कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद इंडियन क्रिकेट टीम। श्रीधर उस घटना का जिक्र करते हैं। इस घटना साल 2018 की है। भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर थी और 3 मैचों की सीरीज के शुरुआती 2 टेस्ट भारत हार चुकी थी। तीसरा टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण था, साख बचाने का सवाल था, क्लीन स्वीप ना करे दक्षिण अफ्रीका का ये भी सवाल था। लेकिन और 2 टेस्ट मैच हार जाने के बाद ये टेस्ट खेला जाना था। तीसरा टेस्ट जोहानिसबर्ग में हुआ। उस मैदान पर तब भारतीय टीम अजेय थी। दक्षिण अफ्रीका ने उस मैदान पर कभी भारतीय टीम को हराया नहीं था। जोहानिसबर्ग की इस कठिन, हालांकि विकेट बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी कठिन विकेट पर भारत ने टॉस जीता, चुनौती, और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम पहली पारी में बहुत अच्छा नहीं कर सकी, उनके बल्लेबाजों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और भारतीय टीम 187 रन बनाकर आउट हो गई। भारतीय गेंदबाजों ने भी कमाल का प्रदर्शन किया और भारतीय दक्षिण अफ्रीकी के बल्लेबाजों को बहुत ज़्यादा आसानी लेने नहीं दी और सिर्फ 194 रनों पर दक्षिण अफ्रीका टीम को ढेर कर दिया। यानी सिर्फ 7 रन की बढ़त भारतीय टीम को मिली। दूसरी पारी में भारतीय टीम ने शानदार बल्लेबाजी की, यानी पहली पारी से अच्छी बल्लेबाजी की और 241 रन बना दिए। यानी दक्षिण अफ्रीका को मैच या टेस्ट जीतने के लिए लक्ष्य मिला 241 रन का। हालांकि पहला विकेट जल्दी गिर गया, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के बाद के बल्लेबाजों ने
खूंटा ठोक दिया। जम गए डीन एल्गर और हाशिम आमला, दो बेहतरीन बल्लेबाज अपने समय पे। उन्होंने अपने पांव जमा लिए और अड़ गए तो अड़ गए, नहीं आउट होने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय कप्तान जो है हर तरह का नुस्खा आजमाया, हर गेंदबाज को लगाया, एक आध पार्ट टाइम बॉलर को भी लगाया, लेकिन दोनों जमे रहे। लंच हो गया, इसी बीच लंच हुआ और कोच रवि शास्त्री जब ड्रेसिंग रूम में आए तो उन्होंने देखा कि तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी प्लेट में भरकर बिरयानी खा रहे थे। रवि शास्त्री को यह देखकर बहुत गुस्सा भी आया, लेकिन उन्होंने मुस्कुरा के उनसे तंज कसा कि शायद तेरी सारी भूख यही खत्म हो जाएगी, यही मिटाएगा, बिरयानी खाकर ही मिटाएगा या मैदान पर भी कुछ दिखाएगा। शमी को रवि शास्त्री की यह बात पसंद नहीं आई, उन्हें बेतरह गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में अपनी प्लेट खिसका दी, बिरयानी नहीं खाई और कहा यह लो, नहीं खानी है बिरयानी। वहां से वो निकल लिए, लेकिन शास्त्री ने श्रीधर से कहा कि इसे ऐसे गुस्से में ही रहने दो, इसके गुस्से को शांत मत करो, इसके गुस्से को शांत मत होने देना। उसके बाद जब चाय का वक्फा हुआ, चाय का समय हुआ, जहां दक्षिण अफ्रीका आराम से जीतती हुई दिखाई दे रही थी, अचानक लगभग 120 रन चाहिए थे, लेकिन अचानक फिर मोहम्मद शमी चले और 120 रन जो लक्ष्य जीत के लिए दक्षिण अफ्रीका का रह गया था, वो स्कोर पहाड़ जैसा बन गया और उसके 8 विकेट, यानी 120 रनों का लक्ष्य था और 8 विकेट यानी 121 पर 2 विकेट थे दक्षिण अफ्रीका के, यानी और 121 रन और 120 रन और उसे जीत के लिए बनाने थे और 8 विकेट हाथ में थे, यानी आसानी से ये रन बन सकते थे। लेकिन फिर मोहम्मद शमी ने अपना जलवा बिखेरा और बिरयानी का गुस्सा मैदान पर निकाला। बल्लेबाजों पर वह कहर बनकर टूटे और एक के बाद एक विकेट चटकाते गए और 5 विकेट झटक लिया उन्होंने और भारतीय टीम जोहानिसबर्ग टेस्ट जीत गई। दक्षिण अफ्रीका ने 124 रन के 2 विकेट के बाद 177 रन पर ढेर हो गई, यानी 55 रन पर उसने 8 विकेट गंवा दिए। हालांकि बुमराह भी इस मैच में थे, उन्होंने 2 विकेट लिए और ईशांत शर्मा को भी 2 विकेट मिले, लेकिन कमाल मोहम्मद शमी ने किया और वो बिरयानी जो है उनका ना खाना टीम के बहुत काम आया। चलते चलते उस टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने के उस क्रिकेटरों का जिक्र जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाए हैं, इनमें विवियन टर्च सबसे ऊपर हैं, जिन्होंने 10 पारियों में 1000 रन पूरे किए थे। ऑल टाइम ग्रेट ऑस्ट्रेलिया के डॉन ब्रैडमैन, उन्होंने 13 पारियों में 1000 रन पूरे किए थे। ब्रायन लारा ने 14 पारियों में और वेस्ट इंडीज के ही जॉर्ज हेटली ने 15 पारियों में टेस्ट क्रिकेट में 1000 रन पूरे किए थे। तो क्रिकेट के रोचक किस्सों में आज बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से, नए रिकॉर्ड, नई जानकारी के साथ। बादअब्बा मुलाजा को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और क्रिकेट से जुड़ी जानकारियाँ, रिकॉर्ड और किस्सों का लुत्फ उठाइए।